अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आपको अपने चैनल लर्न इंग्लिश विद उस्मान में वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, तो यही आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इंटरनेशनल सिनेरियो में बात करने जा रहा हूँ और तमाम तर चीज़ें इस चीज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे और इसमें आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता चलूँगा। तो दोस्तों, ये चैनल इसीलिए बनाया गया है कि हम आपको स्पोकन इंग्लिश की स्किल्स बता सकें और आपको टोटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं अच्छी तरह से और टोटली इंग्लिश को सीख कैसे सकते हैं लाइक अ नेटिव स्पीकर। तो इन चीज़ों के हवाले से आपको ये टोटल चैनल गाइड करेगा। तो इसलिए इस चैनल को अभी से आप जो ये नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है इससे सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है उसका इनकार किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। आप सबको पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब ये इससे हम फ़ायदे कैसे हासिल कर सकते हैं, तो इसमें हम आज सिर्फ 4 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और मज़ीद जो पॉइंट्स देखने के लिए आपको मज़ीद वीडियोस देखनी होंगी। तो दोस्तों, सबसे जो पहला पॉइंट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस में। दोस्तों, आपको पता है कि अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली प्रमोट कर सकते हैं। बट कैसे? सबसे पहले तो आपको इस लैंग्वेज को सीखना होगा। दोस्तों, उसको इंग्लिश को सीखने के लिए आपको जैसे ये वाला यूट्यूब चैनल है और इसी तरह से हम आपको गाइड भी करेंगे। दूसरा ये कि बिजनेस के हवाले से ये कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरी दुनिया के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको पता है दोस्तों कि आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का दौर है और इसमें आपको ये फ़ायदा है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे जाके और डिफरेंट जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं आपके, उनसे आप बातचीत करके अपने बिजनेस को इंटरनेशनली प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि 94 कंट्रीज़ के अंदर इंग्लिश को बोला और समझा जाता है और ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड ऑफिशियली 194 कंट्रीज़ हैं और उसके अंदर जो है वो इंग्लिश को बोला और समझा जाता है। तो अगर आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश को समझना होगा और सीखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला हमारा पॉइंट था कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर आप बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि आप इंग्लिश सीखने के साथ आप इंटरनेशनली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप एक इंटरनेशनल सिटीज़न बन जाते हैं और इससे आप पूरी दुनिया, आजकल इंटरनेट का दौर है और आप आराम से जो है वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी अपने रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं और एक बड़ा फेमस कोट है कि व्हेन यू कनेक्ट यू सक्सीड। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश सीख के एक इंटरनेशनल सिटीज़न बन जाते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट किसी भी बंदे से जो भी इंग्लिश जानता है उससे आप बातचीत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा पॉइंट है कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, वो है हायर एजुकेशन के लिए। आपको पता है कि कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड मैनी कंट्रीज़ लाइक दीज, यहाँ पे इंग्लिश को एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो क्यों कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है? क्योंकि हमें पूरी दुनिया के अंदर आपने कुछ भी करना है तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले वक्त में। और आपको ये भी पता है कि बहुत सारा जो डाटा है वो इंग्लिश के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों, इसलिए जो है वो अगर आप एक हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश की नो हाउ होना चाहिए। हमारे जो मोस्टली मास्टर डिग्रीज़ हैं, एमफिल और पीएचडी डिग्रीज़ हैं, वो टोटली उनका जो करिकुलम होता है वो इंग्लिश के अंदर होता है। तो इसलिए दोस्तों, आपको जो है वो इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। अगर आप अच्छी हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और अच्छे स्कोर हासिल करना चाहते हैं और अपना अच्छा एक प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि पॉइंट ये है कि हमें इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। तो ये मैंने थोड़ा सा पहले भी आपको हिंट दे दिया है कि हमारा जो ऑलमोस्ट नॉलेज है, ऑलमोस्ट हमारा जो डाटा इंटरनेट पे पड़ा हुआ है वो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है। मतलब अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप अपनी तो लैंग्वेज को जानते ही हैं, तो आप जो है वो इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ें सर्च करके उसको बड़े आसानी से और बड़े अच्छे तरीके से आप मज़ीद उसके बारे में जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये मैंने आज 4 पॉइंट्स कवर किए हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप बिजनेस में सक्सीड होना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखना होगी। दूसरा मैंने आपको बताया कि आप एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप इंटरनेशनल सिटीजन बन जाएंगे। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आप हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश को सीखना ही होगा। और चौथा मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट से बेतहाशा डाटा मिल जाता है, आपको यूट्यूब से, ट्विटर से, और ऑलमोस्ट जितनी वर्ल्ड की फेमस और टॉप वेबसाइट्स हैं जैसे कि फेसबुक है जिसके मोर देन 2 बिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 2 बिलियन व्यूअर्स हैं, और इसी तरह बहुत सारी ऐसी फेमस वेबसाइट्स हैं जो कि टोटली इंग्लिश के अंदर काम कर रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको पूरी ज़िंदगी में कामयाब होना है और अगर आपको ज़िंदगी में बहुत आगे जाना है और आप एक अजीम इंसान बनना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनली आपको आपका जो एक्सपोजर है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये ऐसे एक्सक्यूजेस नहीं करनी चाहिए कि ये काफरों की ज़ुबान है, हम क्यों सीखें, हमारी अपनी नेशनल ज़ुबान है। उन सब लैंग्वेजेस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे है। लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज इज़ अ हायर मेंटल फंक्शन, ये इंसान की आला सलाहियतों को जाहिर करता है। तो जितनी ज़्यादा आप लैंग्वेजेस सीखते जाएंगे आपका जो आगे बढ़ने का, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक्सपोजर है वो बढ़ता जाएगा। ज़्यादा इंसानों के साथ आप कम्युनिकेट कर सकेंगे और ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ आप डीलिंग्स कर सकेंगे और आपके जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस हैं वो उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, अर्निंग के हवाले से आजकल जो है वो मोस्टली जो आप फाइवर है या दुनिया में जितने भी टॉप फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, ईलैंस है, अपवर्क है, guru.com है, उसमें अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप आर्टिकल राइटिंग से और अपनी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से और डिफरेंट जो आप अपनी स्किल्स हैं उनको यूटिलाइज करते हुए क्लाइंट्स के साथ डील करके आप बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और नो डाउट पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश और लाइक दीज कंट्रीज के अंदर लोग लाखों और करोड़ों रुपया अपने मुल्कों के अंदर लेके आ रहे हैं। तो लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ नाइस स्किल, वी हैव टू लर्न। ठीक है, इसके अंदर हमें इस तरह के जो चीज़ें नहीं लेके आनी चाहिए कि हम क्यों सीखें और कैसे सीखें, इसमें आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो उसमें ये मैं इंशाल्लाह आगे जो जितनी भी वीडियोस बनाता जाऊंगा आपको मैं इसके जितने सारे फ़ायदे भी साथ साथ में बताता जाऊंगा। और दोस्तों मैं आपको, डियर व्यूअर्स, मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आप नेचुरली और इजीली इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। हमने इसको एक हवा बना दिया हुआ है, तो ये इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग इंग्लिश बड़े फ्लुएंटली बोलते हैं, दैट आई एम द एग्जांपल दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल विदाउट एनी hesitation, and alhamdulillah I am a spoken English teacher as well, and I am teaching in many colleges and universities as well as a visiting lecturer. So English बोलना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इसको बनाया जाता है। बस आपने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैथडोलॉजी और प्रोसेस के साथ लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है वो हमने सिर्फ जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पे बात की है। ठीक है, इंशाल्लाह आगे जो स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे कि इंग्लिश को कैसे इजीली एंड नेचुरली सीखा जा सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आप अपने जो हमारा ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं दे आर विलिंग टू लर्न द इंग्लिश लैंग्वेज टू बिकम एन इंटरनेशनल सिटीजन, आप उनको भी प्लीज़ रिकमेंड कर दें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स लाजमी किया करें। आपके कमेंट्स के साथ जो है वो एक तो हमें इंकरेजमेंट मिलती है, दूसरा ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपके लिए हम काम कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और बहुत अच्छी आपके लिए वीडियोस आने वाली हैं। ठीक है, अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।